हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम गाजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स ब्रो। A lot of things, baby. Yes, मगर sir. उससे पहले मुझे बताओ ये हुडी गेम तुमने कहाँ से उठाई है भाई? चुकी जा रहे हो तुम रोज आज। मुझे तुम्हारी भी बहुत पसंद है ये तो मतलब दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय कजन और ये पुरानी हो गई। तुम्हारी तो नई नवेली स्कॉटलैंड। अभी एक और है जो अभी तक मैंने पहनी नहीं। अच्छा वो तुम रिवील करोगे एक अच्छे वक्त पे। वो हाँ थोड़ी सी खुली है। आज तो तुम रंग बिरंगा मिच मार्श पहन कर आए हुए हो। Damn, Bison! बाइसन। हाँ जी मजा आया मुझे। स्कॉटिश बाइसन स्कॉटलैंड का मिच मार्श। के क्वालीफाई नहीं किए। हाँ अच्छा नहीं किए। नहीं किए वर्ल्ड कप में थोड़ी। Damn. 14th 15th ranked and they should have qualified. That's quite unfortunate because Scottish cricket, I mean, there's a lot of good stuff going on over there. क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इटली 28th Yeah. ranked आ गई। हाँ वो और ना आ सके। जो बर्न्स है ही नहीं कप्तान अब। वो तो एक अलग ही कहानी है। हमने पहले आना है PSL पे ब्रो। Yes. मुल्तान सुल्तान्स हमारी बात सुन ली गई। Yes. सुन ली हमारी बातें बहुत ज्यादा सुन रहे हैं आजकल। काफी ज्यादा आजकल सुन रहे हैं बट मुबारक हो सबको। मुबारकाtions। मुल्तान सुल्तान्स इज अप फॉर सेल। अली तरीन को मुबारक ना हो। Yeah. He was Scott. a bit disappointed in it. ट्वीट आया था जिम सेल्फी saying when you get the news that your ex is getting remarried or something along those lines. As in, you should be happy if you're married. Bro. Yeah. But I you're mean, not married. I suppose my question to In Ali this- Tareen, my question to Ali Tareen over here would be that are you sending the rishta? नहीं, Once again? I don't think so. मुझे भी मुश्किल ही लग रहा है। क्योंकि वो थोड़ा सा disappointed लग रहा था। Yeah, disappointed तो लग रहा था, but this is a fantastic move by the PCB. दे रहा है, दुरुस्त है, शुरू से ही कर देना चाहिए था। उसी दिन कर Yeah. देना चाहिए But I think they never even thought that they'll sell the Hyderabad and Sialkot franchises for 175 and 185 crores respectively. लेकिन आई थिंक थोड़ा सा तो उन्हें आइडिया होना चाहिए था कि पहले से तो महंगी बिकेंगी। मगर इतनी महंगी। मुल्तान ने भी इस जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उससे महंगा ही बिकना था। Yeah. बट चलो कम से कम अब काफी चीजों से छुटकारा पा जाएगी पीसीबी। जो मेरे सारे सवाल थे वो दे डोंट हैव टू आंसर देम एनीमोर। वो खुद ही आंसर हो जाएंगे जब नई आएगी। एक चीज जो है उसका सवाल फिर से उठ गया। हमने सुना था कि 30 जनवरी को ड्राफ्ट है। हाँ. लेकिन ये तो टीम ही 30 जनवरी को बिड्स के लिए वो मांग रहे हैं। या सो डेडलाइन है बिड्स की 30th जैन। उसके बाद आई एम गेसिंग कुछ दिन तो लगेंगे उसको ऑक्शन आउट करने के लिए। बट लुक नाउ द पीसीबी डजंट हैव टू गो थ्रू एन ऑप्टिक्स डिजास्टर क्लास। कोई ये नहीं पूछेगा कि फ्रेंचाइज फी कौन दे रहा है, प्राइज मनी किसको जा रहा है, रेवेन्यू में से शेयर किसको जा रहा है। एंड ऑल्सो द न्यू ओनर्स विल गेट टू पार्टिसिपेट इन द मेगा ड्राफ्ट / मेगा ऑक्शन व्हिच इज ग्रेट। मैं उस पे आते हैं लेकिन मुझे कोई पता है फिर ड्राफ्ट / ऑक्शन की डेट क्या होनी है? 7 फेब से वर्ल्ड कप है। 30 जैन को इसकी बिड्स एंड हो रही हैं। बीच में हफ्ता क्या ये वर्ल्ड कप के बीच में करवाना चाह रहे हैं ड्राफ्ट? That'll be the biggest stupidity. Yeah, I mean, if you're looking to generate traffic, it would be stupidity to do this or carry out this T20 auction. वर्ल्ड कप है यार। Yeah, auction / draft को अगर आप T20 वर्ल्ड कप के दौरान करोगे तो you're going to lose a lot of traffic because वो हैं भी ट्रिपल हेडर्स। Yeah. T20 वर्ल्ड कप में 12-12 घंटे की क्रिकेट रोज है। और फिर 8 मार्च को खत्म होना है ये वर्ल्ड कप। 26 मार्च से शुरू होना है PSL। So I was thinking about this and I was also wondering कि chronological order के अंदर what sort of goals can they achieve? So the first thing that has no bearing over the new team owners is the player registration. एंड प्लेयर रजिस्ट्रेशन तो खुली हुई है ना? हाँ मगर मुझे अली भाई कह रहे थे कि वी स्टिल डोंट नो अगर प्लेयर एक्विजिशन मैनेजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। Nobody knows that. या और बड़ी एक इंपॉर्टेंट जॉब है ये। इट्स अ वेरी क्रूशियल रोल बिकॉज यू नीड टू टॉक टू ऑल दोस एजेंट्स एंड गेट दोस प्लेयर्स ऑन बोर्ड। कौन रजिस्टर करना चाहता है, कौन नहीं रजिस्टर करना चाहता। बट खैर दिस यू कैन अचीव इन द मीन टाइम। ठीक है, ये चीज हो सकती है। अभी तक हो जाना चाहिए था। नाउ लेट्स अज्यूम दैट द डेडलाइन के टाइम पे जो भी जितनी भी बिड्स सबमिट होती हैं, ठीक है, उसका टेक्निकल एनालिसिस होता है। उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। लेट्स टारगेट Feb 2nd एज अ पोटेंशियल डेट वेयर मुल्तान सुल्तान कुड बी सोल्ड। होपफुली Here's to hoping। मतलब मूव तो अच्छी है मगर कुछ देर हो गई और ऑल्सो ये कोई लीगल इश्यूज हैं, कोई पेपरा के रूल्स हैं, पता नहीं क्या है। यार पहले भी तो सॉल्व हो सकते थे और 30 जैन तक क्यों? 2-3 दिन पहले रख लेते। अब 31 जैन को आपकी T20 वर्ल्ड कप की डेडलाइन भी है स्क्वाड की। सब कुछ एक साथ कर रही है यार। the 11th hourness of this or the last minute fiasco is very on brand with the PCB. That's 15 Jan. You could have give them 10-15 days. Had the PSL executive committee done some work ahead of time, जो कि इनके पास वक्त बहुत था। Ever since that season ended इनके पास टाइम ही टाइम था। सबको पता था 2 टीमें आनी है, इनको पता था 2 टीमें आनी है। Exactly, ये सारी चीजें पहले हो सकती थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। खैर where we stand right now is कि चलो let's assume that they get the player registration sorted prior to 30th Jan.
Hopefully ठीक they है, do. 30th जैन को टेक्निकल बिड सबमिट होती हैं, उनका टेक्निकल एनालिसिस होता है। 2nd Feb को सोल्ड हो जाती है। या ये assumption है, of course, we don't know कितनी जल्दी हो सकती है। आइडियल केस बना रहे हैं। Yeah, और also a lot of people could send in their technical bids prior to 30th Jan. वो तो deadline है ना, ठीक है, मगर realistically the two firms or companies who would be interested over here based on the auction that we saw is I2C and AIM Next. Yeah. ठीक है, I2C went up I2C to वाले अंकल को दे दो। I2C वाले uncle went up to 182 crores in round 2. Yeah. ठीक है, and AIM Next also went up to I think 175 crores in round 2. अब तू मुझे बता, realistically, because Multan Sultans, or Multan at least, is an existing franchise which has some brand value, and you know, technically उतना आपको ground up से शुरू नहीं करना है यहाँ पे. How much money do you think they can sell this for a yearly franchise fee? Like जिस तरह वो 175 और 185 crores थे per year, per annum. इससे ज्यादा ही जाने चाहिए। You sure? हाँ, लेकिन वो भी तो देखना है ना कि लोगों की जेबें हैं इतनी या नहीं। बिल्कुल। अगर और कोई नहीं आता इस बिड के अंदर और यही एग्जिस्टिंग होती है तो वो तो 182 पे बेचारे अंकल हार मान गए थे, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता। उनके तो बेचारों के पसीने निकले थे, निकलने भी चाहिए, बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम है, और नजर आ रहा था कि बेचारे अब ही इज पुशिंग हिमसेल्फ, यू नो, दिल पे पत्थर रखकर बिड कर रहे हैं। He wanted a team and but he couldn't get it because he was priced out. Yeah, and a lot of people were priced out from the get go. Yeah. Wally या वली जो भी है वो पाकिस्तानी कंपनीज में हाईएस्ट बिडर था। हाँ, उसने एक ही की है। Yeah, 123 crore is as far as the Pakistan firms could stretch themselves. Jazz और Vigotel और Inverex, तो Inverex ने भी एक बिड शुरू में इनिशियल बिड Inverex की थी 110 crore। Jazz और Vigotel ने तो की नहीं। They didn't even bother, and probably उनके फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे होंगे, देखो वो तो डॉलरों में पैसे नहीं कमा रहे, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस they would be looking at profit loss ratios. Some of these companies abroad, they might not be thinking of this as that sort of a purchase. Yeah. ठीक है, अब I don't know उनकी क्या rationales हैं, और वो पैसे तो बहुत फेंक गए हैं यहाँ पे, मगर कुछ सोच समझ कर ही फेंके। मतलब in an ideal scenario, Multan Sultan should go more than 185 crore depending के आप existing brand है। मेरा एक और सवाल है, दो सवाल है एक्चुअली। एक तो वी नो कि दिस इज अ मुल्तान फ्रेंचाइज, तो मुल्तान वाला एस्पेक्ट चेंज नहीं होगा, मगर नई वाले लोग सुल्तान्स को चेंज करेंगे, वो कर सकते हैं अगर वो चाहें। हाँ। दूसरी बात ये कि यार वी वर लुकिंग एट द रोस्टर ऑफ प्लेयर्स इन मुल्तान एंड वी वर स्ट्रगलिंग टू रिटेन प्लेयर्स। इज देयर अ वर्ल्ड इन व्हिच यू से अच्छा यार आई डोंट वांट रिटेंशंस, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? वो तो रिटेंशंस पे डिपेंड करता है ना, अप टू 3 रिटेंशंस होती है। इफ यू डोंट वांट टू रिटेन एनीवन, यू डोंट रिटेन। या बट आई सपोज दैट्स अ क्वेश्चन दैट द पीसीबी हैज टू आंसर कि ये एक पॉसिबिलिटी है जिसमें आप अपनी रिटेंशन जीरो कर दो। होगी, डेफिनेटली होगी। एक दफा अप टू 8 रिटेंशंस में आई रिमेंबर मुल्तान रिटेन्ड ओनली 3 प्लेयर्स। सो अप टू होता है। या आल्सो वी डोंट इवन नो कि रिटेंशंस बाय कैटेगरी होंगी कि नहीं होंगी। हाँ, वो रूमर मिल के अकॉर्डिंगली एक कैटेगरी से आप एक बंदा ही उठा सकते हो रिटेंशंस में। सो अब वो उन पे डिपेंड करता है, वो डायमंड से उठाए, प्लैटिनम से उठाए, गोल्ड, सिल्वर या इमर्जिंग से। आई डोंट थिंक कोई सिल्वर से उठाना चाहेगा। दे विल प्रोबब्ली हैव टू रिटेन वन फ्रॉम प्लैटिनम, वन फ्रॉम डायमंड और एक प्रॉब्ली इमर्जिंग, व्हिच मेक्स सेंस टू मी, राइट? बट अभी तक कोई इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। रिटेंशन का कोई पता नहीं है कि डेडलाइन क्या है अनाउंस करने की। सो ये चीजें भी है, पहले प्लेयर रजिस्ट्रेशन होगी, फिर रिटेंशंस होंगी। देखो ना, रिटेंशंस वाली चीज तो टीम बिकने से पहले नहीं आ सकती, होनी भी नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन से पहले भी नहीं होनी चाहिए। लेट्स अज्यूम कि 2nd Feb को बिकती है टीम, सही है ऑफिशियली। तुमने तो टीम की बात की है ना, इवन आई थिंक प्लेयर रजिस्ट्रेशन और प्लेयर लिस्ट से पहले कि ये सारे प्लेयर्स लिस्टेड हैं इन वाली कैटेगरीज में, उससे पहले भी रिटेंशन नहीं होनी चाहिए। शायद कैटेगरीज हो ही ना अगर ऑक्शन हो। खैर दैट्स अनदर कन्वर्सेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव जो PSL आज तक करता है। The one thing that they can achieve is player registration prior to the sale of Multan Sultans. However, उसके फौरन बाद, so let's assume 2nd Feb को टीम बिकती है, मुल्तान सुल्तान से सोल्ड, 7th Feb को तो वर्ल्ड कप स्टार्ट है, तो they have 4 days to announce retentions, then I suppose. फिर ड्राफ्ट कब होगा? फिर हम ड्राफ्ट नहीं हो सकता इस टाइम पे, तो फिर क्या करेंगे? I feel like they have to wait till the end of the T20 World Cup to do this draft/auction. Bro, 8 मार्च को खत्म हो रहा है। हाँ, आपके पास बीच में 2 हफ्ते भी नहीं है, क्या करोगे यार? यही तो मसला है, फिर you have to go ASAP then. और फिर 2 हफ्ते में आप पूरा स्क्वाड असेंबल करके सबको कांटेक्ट करके, कुछ अगर डायरेक्ट साइनिंग्स हो, क्या करोगे? 9th और 10th मार्च रियलिस्टिकली इन्होंने कर देना है ब्रो वर्ल्ड कप के दौरान। हाँ, क्योंकि वक्त की तो किल्लत है यहाँ पे। या फिर इन्होंने सेल शॉर्ट कर देना मुल्तान को और खुद करके अनाउंस फिर बेच देनी है टीम, जिससे वैल्यू गिरेगी और फिर नई आने वाली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 185 से ज्यादा जाएगी, नहीं बिकेगी फिर। यार पता चक्कर क्या है? इफ मुल्तान सुल्तान्स, जो कि पीसीबी अगर इस साल स्क्वाड असेंबल करे, सबसे पहले तो लोग ये समझें कि देयर कैन बी नो ऑक्शन ऑफ द पीसीबी इज रनिंग मुल्तान सुल्तान्स। That's not even possible. वो क्या अपने कॉफर्स में से बिडे मारेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। Coughing up money. So if the PCB is running Multan Sultans, then समझ ले कि ड्राफ्ट ही है।
ऑक्शन हो ही नहीं सकता ना, मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं इट्स इम्पॉसिबल। ऐसे आप इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल रहे हो वैसे। That makes absolute zero sense, and plus you would then overspend या क्या करोगे, किस तरह करोगे, खैर वो तो पर्स एक डिसाइड होगा। People don't understand this, but auctions के अंदर हमेशा एक पर्स होता है, ऑब्वियसली एक लिमिट होती है, कैप होती है। हाँ, but then you know इस पे खैर और बहुत ज्यादा मजीद गुफ्तगू है, but I want to wrap up the मुल्तान सुल्तान thing. Yeah, so player registrations, retentions, draft/auction, ये सब कुछ अचीव करने के लिए इनके पास 3 हफ्ते हैं। 3 और 3 हफ्ते में भी नहीं है ना, 3 हफ्ते नहीं है, 6 दिन है, 6 दिन है, क्योंकि 30 जैन को तो मुल्तान की बिड्स फाइनलाइज होनी है। अब if you do or conduct the draft/auction post T20 World Cup, तो फिर टाइम कम रह जाता है असेंबल करने का सब कुछ। या अब फिर ठीक है, टीम्स इन कांटेक्ट पहले से होंगी प्लेयर्स के साथ जिनको उन्होंने सेलेक्ट करना होगा या ऑक्शन में लेना होगा, बट देन अगेन आपने मॉडल ही नहीं बताया हुआ। अगर ड्राफ्ट प्लस उसके लिए जा रहे हो आप, ऑक्शन हाइब्रिड मॉडल, आप ड्राफ्ट के लिए जा रहे हो, आप ऑक्शन के लिए जा रहे हो, विल देयर बी एनी डायरेक्ट साइनिंग्स अगर ड्राफ्ट है, क्या करना? सो देयर इज अ मीटिंग टुमारो, फ्राइडे को एक मीटिंग है जिसके अंदर ये चीजें डिसाइड होंगी। हाँ, और हम आ जाएंगे कुछ ना कुछ लाइव शाइव आ जाएंगे, कुछ ना कुछ कर हम पहुंच जाएंगे जैसे हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट देयर विल बी मोर क्लैरिटी टुमारो। फिलहाल स्टॉप स्पैमिंग रेहानुल हक, ठीक है, जितना उसको पता था उसने आपको बता दिया, और न्यूज आएगी वो तब भी बता देगा, बट एज थिंग्स करंटली स्टैंड हमें और इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट इट्स गुड न्यूज दैट दे आर इंटेंडिंग टू सेल मुल्तान सुल्तान। आई फील लाइक एवरीवनस हैप्पी अबाउट दिस। वो मजा ना आता, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक हाइपोथेटिकल देता हूं, द पीसीबी drafts a team for Multan Sultans this year because they're running the show. ठीक है, next year, I mean, yeah, after this PSL season, if the team does poorly, वो तो फिर वैल्यू गिरेगी ना उस टीम की, ऑब्वियसली गिरेगी, तो वो रिस्क क्यों लेना चाहिए? और फिर आप ऑलरेडी ओवरपे कर चुके होगे, Exactly. वैल्यू गिर जाएगी, फिर आपको मेगा ड्राफ्ट मिलना नहीं है, आपको फिर 8 रिटेंशंस में से फिर मिक्स एंड मैच करना पड़ना, क्या करोगे? मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तो कभी भी ये चैलेंज नहीं है, ये स्टूपिडिटी है, मैं कभी भी ना लूं। You're incentivizing buying a franchise for a team owner if they get to participate in that mega draft/auction. और फिर भूल जाओ कि इतनी महंगी बिकेगी। हाँ, इस वक्त इतनी प्राइसेस इन्फ्लेट हो गई हैं बिकॉज ऑफ हैदराबाद एंड सियालकोट। थैंक यू टू FKS एंड I2C एंड एम नेक्स्ट एंड OZ ग्रुप। इन 4 की वजह से ना टीमों की रकम बढ़ गई है, और इनको अब अंदाजा हो गया कि मुल्तान सुल्तान उससे ज्यादा बेच सकते हैं जितने का इन्हें सोचा था, क्योंकि अर्नस्ट एंड यंग की अनऑफिशियली रिपोर्ट ये है, आई हैवंट सीन इट, नो वन हैज सीन इट, एंड डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट बिकॉज़ आई डोंट वांट एनी लीगल केस ऑन मी, कल को मैं ही सू ना हुआ हूं, ठीक है, बट सुनने में तो यही आया था यार काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से कि 85 करोड़ पे वैल्यूड थी मुल्तान सुल्तान, एंड अली वाज पेइंग अ ईयरली और एनुअल फ्रैंचाइज फी ऑफ 106 या 108 करोड़, तो ही वाज बीइंग रिप्ड ऑफ ओवर देयर। But then we know that story as well, where he also shot himself in the foot when they bought Multan Sultans, he did overpay over there. He did overpay, then valuations के accordingly, अगर वो मुंह बंद रखता ब्रो, वो 85 पे कर रहा होता वापस ले रहा होता। वाकई मतलब, but then again उसकी बातें गलत नहीं थी, उसकी बातें तो गलत नहीं थी, और वो ऑक्शन कर रहा था सबसे पहले, तो उसको भी थोड़ी दाद देनी चाहिए। अब अपेरेंटली रेहानुल हक ने कोई एक मॉडल निकाला है, he's cooked something up. He's cooked something up of a hybrid model. हमें नहीं पता कि क्या मॉडल है वो इंटरनल इनकी जो है सारा ग्रुप उसके अंदर शेयर हुई है, जिसके अंदर क्वेटा एंड कराची हैव सपोर्टेड हिम। लाहौर और पेशावर जो है वो अलग सीन पे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं ड्राफ्ट होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड। I've also heard that the new owners are keen for an auction. They will be. Yeah, Hyderabad and Sialkot are completely game for an auction. पीछे टीम रह कौन सी जाती है? मुल्तान रहती है ना, obviously, yeah. But yeah, Quetta obviously will be in support of an auction because they're paying peanuts. 34 करोड़ है उनकी एनुअल फ्रैंचाइज फी, वो तो मुफ्त में टीम चला रहे, ऑलमोस्ट मुफ्त में। मतलब देखो डिफरेंस देखो, 185 करोड़ एंड 34 करोड़, दैट्स लाइक nearly 6 times the amount. और फिर एक पर्स जब एस्टैब्लिश हो जाएगा तो क्वेटा को लगाते हुए भी कोई मसला नहीं होगा। ऑल्सो यार वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि पिछले ड्राफ्ट्स के अंदर भी एक तो ड्राफ्ट वाली रकम होती है प्लैटिनम या डायमंड या जिस प्लेयर की, they sometimes under the table do pay more money to that player. Obviously they do. कुछ वो स्पॉन्सर से घेरते हैं, कुछ पीसीबी हेल्प आउट और वो ब्रांड एम्बेसडर वाली भी एक चीज है। सो एम ही नहीं आ जाते ना डेविड वार्नर, वो उसी प्राइस पे वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, और वो ऑफिशियल उसके अंदर नहीं आता, वो साइड से पैसे लाते हैं। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर एक प्लेयर को ले रही है, प्लैटिनम पे एक कैप है, लेकिन वो उसको परसुएड करने के लिए और पैसे चाहिए, तो वो उनके स्पॉन्सर फॉर एग्जांपल सबरोसो दे रहा होगा एक्स्ट्रा पैसे। एग्जैक्टली, ऐसे होता है। फ्रोजन फूड फॉर द विन।
Not really though, don't have frozen food or have it sponsor us. कुछ भी कर सकते हो. ब्रो तुम क्या कर देते मैं पता नहीं क्या करता हूँ. फ्रोजन फूड ही है. Exactly, Sabroso. I love your logo. Menu, Sabroso, KNN सारे आओ स्पॉन्सर करने यार. क्या क्या सोच रहे हो? मोनो सलवा भी है और क्या. हाँ यही थे बस मेरे ख्याल से. वो होंगे तो बहुत, मगर फेमस वाली ब्रांड्स तो यही है ना यार. आई डोंट नो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं. हम कहीं भी निकल जाते हैं. बट या अब देखते हैं कि जो रेहानुल हक ने कुक अप किया है, कल जो मॉडल है वो डिस्कस तो होगा इन दैट मीटिंग. कुक अप किया वो पकाया है. हाँ वो कुक्ड ही ना हो जाए. Yeah, I mean, look, if a lot of teams are in favor, then the PCB will also be inclined to appease their stakeholders. हाँ, but उसका भी क्या मॉडल है? Is it majority wins or is it unanimous decision चाहिए? उन्हें क्या चाहिए? Yeah. क्योंकि अगर दो टीम्स, और लाहौर कलंदर्स by the way are a big player in this, in the existing franchises, they are paying the most franchise fee. और लाहौर कलंदर्स है. हाँ 67 करोड़ दे रहे हैं शायद. The biggest brand. और पेशावर ज़ल्मी the second biggest brand. वो second biggest brand है. नहीं second biggest नहीं है वो. और कौन सा? नहीं कोई और है. नहीं, in terms of valuation तो कराची है. हाँ वही तो कह रहा था. मैं in terms of social media and all of that कह रहा हूँ, it's लाहौर and पेशावर भाई. तू पेशावर की रानी, मैं कोयटे का राजा, आजा रानी दिल मिला ले, ये कहता शेर खाना, वल्ला रानी तू पटाने, हम कोयटे की शान है, एवरीबॉडी दिल मिला ले, ये कहता शेर खाने. तुझे मुझे फर्क बीट याद थी. तुम अलग धुन में निकल गए हो. हाँ ये तो बीट ही नहीं थी. पता नहीं. खैर ये नोमी गा रहा था शो से पहले. पूरा जो उसने पेशावर बोला, मेरे दिमाग में पेशावर आ गया. खैर हाँ तो two of the biggest players हैं लाहौर एंड पेशावर in terms of the social media attraction for sure. Yeah, for sure. So उनकी भी वैल्यू वेटेज जो है बात की वो भी होती है. बात की तो वैल्यू की वेटेज होगी बट होगी ना. I feel कि if 5 out of 8 owners are saying कि auction कराओ, तो the PCB should be inclined कि auction करवाएं वो. और plus how different will an auction be than a draft, क्योंकि draft का भी तो एक ultimate purse ही बनता है ना. You spend X amount of money I know. on जितने भी players category wise, जो कि I think it comes around to 14 lakh USD इस तरह कुछ है यार. और उसके ऊपर obviously वो कुछ और भी मारते होंगे, पैसे फेंकते होंगे. और फिर हाइब्रिड मॉडल भी वैसे बुरा नहीं है. हाँ. जो मेरे दिमाग में है ना, आई डोंट नो वो किस तरह चाह रहे हैं इसको करना, लेकिन आई फील कि अगर दो आपने कैटेगरीज रख दी हैं, एक प्लैटिनम है या स्लैश आइकॉन बोल रहा था कोई, तो आइकॉन अपना आइकॉन 7 आइकन प्लेयर्स और प्लैटिनम प्लेयर्स, उनका ऑक्शन हो सकता है, और फिर इमर्जिंग कैटेगरी का ऑक्शन हो सकता है, बाकी ड्राफ्ट में चल सकते हैं. ये भी एक I like that because we all want some Samir Minhas, Sammy Minhas to go for a lot of money. And we all want कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो, क्योंकि ऑक्शन टीम्स ऑक्शन की तो बहुत मजा आया था. हाँ बिल्कुल. और emerging players की ऑक्शन kind of makes sense because otherwise they'll make what 7500 USD, which is not a lot of money now that I think of it, for an entire season. I think उसमें भी अगर 2 के रखते हो, आपको कैप रखना पड़ेगा एक, और उसके अंदर आपकी मर्जी होगी, आप इमर्जिंग पे ज्यादा खर्च रहे हो या प्लैटिनम पे ज्यादा खर्च रहे हो. Ali, the common man thinks कि if they manage to sell Multan for a lot of money as well, then they have a lot of reserves. ठीक है? They should. So they should then help the teams in the first year of this new era. ठीक है? And लंबा पर्स खींचते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं, इतना हमारी तरफ हम थोड़ी मदद करते हैं इस साल, अगले साल से आप लोग खुद ही हो. आइडियल सिचुएशन में अली भाई परफेक्ट आपने बात की, मगर वो क्यों अपने रिजर्व्स देंगे इनको? मैं वही कहने लगा. फिर आपकी लीग का फायदा है ना. पीसीबी को क्या फर्क पड़ता है? पीसीबी को इस पॉइंट पे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो आईसीसी फंडिंग उतनी आ रही है जितनी मिल रही है. 30 मिलियन USD के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं इसके थ्रू. प्लस आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद जैरेड अबाउट दिस कि यार ये जियो स्टार वाली जो टसल चल रही है आईसीसी के साथ, the rights won't be sold for as much money in the next cycle. So he said कि generally what he's seen in his entire career across all sport is कि people always overpay for rights. मतलब कि ड्रॉप ऑफ नहीं आएगा बट ग्रोथ नहीं होगी, ये हो सकता है कि वो उतने पे ही लॉक हो जाए. उतने पे ही लॉक. Yeah, so that's Jared's theory, and if that happens then पाकिस्तान के पैसों में कोई फर्क नहीं आना चाहिए. Hopefully that's the case, but right now we don't know. हमें इतना तो पता है कि Jio Star are unhappy because they're returning a loss. ठीक है, और वो महंगा पड़ गया उनको, मर्जर की वजह से और कॉम्प्लिकेट हो गया सब कुछ Jio Star के. बट एक तरफ अंबानी है Jio Star पे, एक तरफ जेशा है आईसीसी में, और बीच में एक संजोग गुप्ता भी है. संजोग गुप्ता भाई पहले जियो स्टार में थे, अब आईसीसी में. उन्होंने कहा मैं दोनों तरफ से, वहां पे I'll be the bridge. बिग बिजनेसमैन गुप्ता ने बोले गेमिंग हो रही है. I'm the bridge between Jesha and the other one, who Ambani. But technically this is some weird conflict of interest shit, bro. Yeah, मगर इस लेवल पे तो वैसे ही वो होता है.
You think that Jay Shah and Ambani don't already hang out? Obviously. They hang out all the time probably because these things are very intertwined. ठीक है, ऐसी तो नहीं हमने BJPCCI बनाया हुआ भाई, और जो one of the most richest people in the world हो वो तो automatically conversation में आ जाता है. अच्छा, BJP ICC भी बनी हुई है आजकल. यार तू बड़ा रामी है वैसे. आए उसके ऊपर क्या कुछ बात करनी है और इसकी? नहीं, ड्राफ्ट वर्सेस ऑक्शन के अंदर आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट सम बेनिफिट्स दैट यू कुड हैव फ्रॉम एन ऑक्शन. सबसे पहले तो वी सॉ फ्रॉम द टीम्स ऑक्शन कि ये कंटेंट बिकता है. कंटेंट बिकेगा. आप वसीम भाई को ले आओ. हाँ, वसीम भाई होने चाहिए. वसीम भाई को ले आओ, हम यहाँ पे लाइव बैठे होंगे और एंजॉय करें. वसीम भाई हर दफा सोल्ड करें, म्यूजिक ऊपर करो, मजा आए. मतलब उसके बाद फिर जुकते भी मारे. जुकते तो मारेंगे ही वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ वाज मजा ही वो है यार. मगर देखो, एक तो कंटेंट आप बेहतरीन तरीके से बेच सकते हो. देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड द ऑक्शन एंड देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल इन द इकोसिस्टम विल जॉइन लाइक दे डिड फॉर द टीम्स ऑक्शन एंड इट इज अ विन विन फॉर एवरीबॉडी. वो तो एक उसका फायदा है ही है. बाकी यार इट इज अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन प्लेयर्स एज वेल दैट नाउ वी आर पुटिंग और रजिस्टरिंग आवर नेम इन एन ऑक्शन. वी कुड गो फॉर अ लॉट ऑफ मनी और ट्रू मार्केट वैल्यू प्लेयर की डिसाइड हो जाएगी ऑक्शन के अंदर. ये भी एक बोनस है. ट्रू मार्केट वैल्यू कभी भी ऑक्शन के अंदर डिसाइड नहीं होती, ये याद रखना. क्यों? क्रिस मॉरिस बिक सकता है ना अगर इतने उसके ऊपर. ट्रू, मगर प्रोफाइल थी ना उसकी. प्रोफाइल थी ना. ट्रू मार्केट वैल्यू क्रिस मॉरिस की नहीं थी ब्रो. ट्रू मार्केट वैल्यू भी प्रोफाइल की होती है सोचा जाए तो. एग्जैक्टली, प्लेयर की नहीं होती. हाँ, कि ये प्लेयर का स्किल सेट क्या है, व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल, कितना वैल्यू एड है. हाँ, लेकिन वो उतना अच्छा प्लेयर है या नहीं ये नहीं. तुम क्रिस मॉरिस को कोट कर रहे हो. सैम करन इज इन द सेम बोट. बेन स्टोक्स नेवर डिड वेल इन द आईपीएल. ही वेंट फॉर अ लॉट ऑफ मनी. ये तो होता रहता है. इस साल कौन गए बहुत महंगा? कैम ग्रीन. अब कैम ग्रीन ने एशेस में तो ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि मैं 1 मिलियन ना दूं उसका, वो 4 मिलियन लेके बैठा है. लास्ट ईयर T20 आए वो, ही वाज रियली गुड इन दैट. बट देन अगेन प्रोफाइल वाली बात आती है. प्रोफाइल पे आ जाती है ना. कैम ग्रीन की प्रोफाइल तो परफेक्ट. बट लाइक आई हैव सीन कैम ग्रीन बोल अ फेयर बिट नाउ एंड अपार्ट फ्रॉम अ बम्पर बॉलर आई डोंट सी उसका वहां पे क्या वैल्यू है. पिटने को वो भी पिट सकता है मगर मारता है वो. He is quite explosive. टेस्ट क्रिकेट में देखा है ना तुमने? हाँ, मगर इस मैं एशेस में देख रहा था, मैं कहता क्या कर रहा है कैम ग्रीन? Why can't you hold a length bro? वो वाला बॉलर ही नहीं है. हाँ. मतलब तू मुझे बता T20 क्रिकेट में कैम ग्रीन और एरन हार्डी की बॉलिंग में कितना फर्क होगा? ज्यादा फर्क होगा. एरन हार्डी इज अ बेटर बॉलर. Yeah, I think so. But Aaron Hardy probably isn't as good a bat or as promising a bat as Cam Green. क्योंकि Cam Green का potential तो बहुत है. बहुत ज़्यादा. He's yet to meet that potential or fulfill that potential. लेकिन T20 आयज में he was really good last year. Yeah, he was. T20 और टेस्ट को फिर थोड़ा सा अलग रखा. I agree. But point is कि साथ की बात भी ठीक है. ट्रू मार्केट वैल्यू तो फिर प्रोफाइल की है. प्रोफाइल की, प्लेयर की नहीं. Yeah. But anyway, I feel कि foreign players will be more they'll be more encouraged or they'll be incentivized to put their name in the hat कि यार ऑक्शन है, ज्यादा पैसों में भी जा सकते हैं. जा सकते हैं, नहीं गए तो नहीं गए. मगर अब इसमें एक डाउन साइड भी है. लेट्स सपोज देयर इज नो हाइब्रिड मॉडल और पर्स मिलता है, तो जहां पे कुछ प्लेयर्स ज्यादा पैसे लेकर जा रहे हैं वहां पे कुछ प्लेयर्स का नुकसान भी तो हो रहा है जो कि ड्राफ्ट अवॉइड करता है. हाँ, वो तो है. वो एक फिर सेट आपको सिक्योरिटी दे देता है. हाँ, और अनलाइक इंडिया जहां पे लोकल प्लेयर्स ही महंगे बिकते हैं, यहाँ पे तो यार यूड अज्यूम के द लाइक्स ऑफ मेहरान मुमताज माइट स्ट्रगल देन. समझ रहे हो? वो बेचारे जहां पे एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसे कमा सकते थे वो उससे कम कमाए. इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ना क्योंकि ऑक्शन में फिर आपको कैटेगरीज हटानी पड़नी है मेरे लिहाज से. देन यू हैव टू गो विद सेट्स. यू हैव टू गो विद सेट्स. कैटेगरीज के साथ नहीं चल सकता. हाइब्रिड मॉडल में एक चीज हो सकती है, आप फिक्स्ड रखो डोमेस्टिक प्लेयर्स की वही तनख्वाहें जो पहले से हो रही हैं, इमर्जिंग पे लगा दो बेशक ऑप्शन. इमर्जिंग और आइकन प्लेयर्स पे लगा दो. हाँ, आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स राइट नाउ. That'll work. मैं बता रहा हूं, एक्साइटमेंट भी मिल जाएगी आपको, थोड़ी सी प्लेयर्स को सिक्योरिटी भी मिल जाएगी और फ्रैंचाइजेस भी मुझे लगता है सारी खुश हो जाएंगी. वाकई या और पता है एक वो there's certain excitement around an auction anyway. यार टीम्स की ऑक्शन कितनी एक्साइटिंग थी जो उन्होंने इतनी बना दी. हालांकि टीम्स की ऑक्शन में किया था. Yeah, it's not that big of a, like players की ऑक्शन is a different ball game. हम यहाँ पे ड्राफ्ट करते एक डिफरेंट स्ट्रेटजी चल रही होती है, जब ऑक्शन करते तो इट्स chaos. I love it. Absolute chaos and then of course ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है क्योंकि आपने बारी पे प्लेयर उठाना है एक सर्टेन कैटेगरी से, या हम जब करते तो कोई भी प्लेयर उठाना है बारी पे. ठीक है, देख लेना आज फुटबॉल वाले चैनल पे. अच्छा, फुटबॉल वाला आज आ रहा है. आज आना चाहिए. अच्छा, हाँ, देखना आज. प्रो स्पोर्ट्स फुटबॉल सब्सक्राइब करो. बेराम की पिक्स. Very nice. Don't go there. Very nice. I've had a bit of a howler. But anyway, when it comes to an auction, आपको दिमाग लगाना पड़ता है यार. You have to actually use your brain cells. Okay,
हाउ मच हैव आई स्पेंट, हाउ मच पर्स डू आई हैव लेफ्ट, व्हाट प्लेयर्स डू आई नीड, कौन से हमने खाने पूर करने। और फिर आपको ये भी टेंशन रहती है अभी वसीम भाई जो कितना मारते हाँ। और कैलकुलेटर दमा पड़ गया आपको तो फिर क्या होगा? बैलेंस तो नहीं मुक गया। वो तो अब नहीं कहेंगे वसीम भाई, जायज ही नहीं रही। कोई पता नहीं फिर आ जाए। फ्री मार्केटिंग नहीं है, $20,000 की मार्केटिंग। वसीम भाई ब्रांड एम्बेसडर तो रह चुके हैं जैज के, याद नहीं वो बड़ा सा गाना चलता था टीवी पे, जैज बजट से बन गई बात, खुल के बोले पाकिस्तान, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। स्पॉन्सर प्लीज स्पॉन्सर अस, ये हम मुफ्त में कर रहे हैं आपके लिए। सोचो अगर दे दोगे पैसे तो क्या करेंगे, क्या क्या कर देगा ये। एग्जैक्टली ठीक है। yeah. सो दीज आर सम बेनिफिट्स फॉर एन ऑक्शन ओवर अ ड्राफ्ट, बट देखो इट इज गोइंग टू बी अ मेगा ड्राफ्ट स्लैश ऑक्शन, सो दे हैव टू बी कॉय अबाउट दिस। सभी मैं कह रहा हूं कि पीसीबी पर्स थोड़ा बढ़ा दे, थोड़ी हेल्प कर दे। अली भाई की सजेशन सॉलिड है, सजेशन सॉलिड है, लेकिन पीसीबी कभी भी नहीं करेगी, ये भी लिख लो। हम कौन सा कह रहे हैं हर साल करो, एक साल करो। लॉजिक परफेक्ट है इस बात की, वो करेंगे नहीं, ये एक अलग बात है क्योंकि Yeah. पीसीबी है। बात मैं क्या करने लगा था जो मेरे जहन से निकल गई है, प्लेयर्स इनकरेज्ड, वो हो गई थी यार। हाँ। कुछ बात थी जो निकल गई जहन सैमी मिनहास, इमर्जिंग से। बॉयज, नहीं हुए, इससे रिलेटेड नहीं थी। खैर हाँ। जैज, वसीम भाई, नहीं चलो आगे डोमेस्टिक प्लेयर्स, मेहरान मुमताज नहीं हुए, नहीं। अच्छा चुप हो जाएगा शायद, याद भी अच्छा, आ चलो, जाए। चुप लेकिन रहता लेट्स हूं मूव ऑन। अगर आ गई याद तो आ गई याद, नहीं सही है, ठीक है, हो गया। Damn, बिल्कुल ही ब्लैंक्ड आउट। वो जाहिर अगर मैं जैज से गाने गाने लग जाऊंगा तो फिर तो बात जाएगी, ठीक है। अच्छा खैर, और ड्राफ्ट और ऑक्शन की कोई बात यार रहेगी? आप बताओ कमेंट्स के अंदर, व्हाट वुड यू लाइक टू सी, मेगा ड्राफ्ट, मेगा ऑक्शन और हाइब्रिड मॉडल। बोथ ऑफ अस थिंक दैट हाइब्रिड मॉडल मेक्स मोस्ट सेंस, ताकि वो जो बेचारे पाकिस्तान के डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनका वो ना हो, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई। उनका लॉस ना हो। पीसीबी, पीएसएल मैनेजमेंट जो भी है, एटलीस्ट ये तो बता दो कि कितनी नंबर ऑफ रिटेंशंस पे लॉक इन कर रहे हो। वो तो 3 सुना है ना, सुना है ना, लॉक इन कुछ भी डिडंट नहीं। सैल नसीर से दैट टू विजडन, काइंड ऑफ, क्योंकि द न्यू ओनर्स आर लाइक वी डोंट वांट एनी रिटेंशंस, व्हिच मेक्स सेंस। वो तो यही कहेंगे। एंड द एग्जिस्टिंग ओनर्स आर सेइंग, जिस तरह नबील हाशमी ने भी बोला था, इतने साल लगा के मैंने रीबिल्ड की टीम, अब फिर से मुझे करनी पड़नी है, तो आई वांट मोर रिटेंशंस। लाहौर आर इन फेवर ऑफ 5 रिटेंशंस, तो एक उसके कंसेंसस पे आना पड़ेगा ना। 5 तो बहुत ज्यादा, 3 is probably the best bargain. और फिर In an ideal world मैं भी मानता हूं कि कम से कम रिटेंशन होनी चाहिए। अगर 0 या 1 भी कर दो मैं उसके हक में ही हूंगा, because the new teams will then get to actually 0 थोड़ा कम है यार, अब बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते। अगर आप मार्की प्लेयर्स दे दो 6, नहीं आप 2 से 3 कर लो, दो तो होनी ही चाहिए यार। Yeah, I इतना suppose. अरसा लगाया, कुछ ना कुछ तो दो ना। ठीक है, आई थिंक 3 पे मामला डन हो जाएगा। लेकिन फिर वो देखना पड़ना है, अगर ड्राफ्ट है तो राइट टू मैच ऑन होगा, वो एक मुझे लगता है अलाउ करेंगे। ऑक्शन में क्या करेंगे, अगर ऑक्शन हो गया राइट टू मैच होगा, नहीं होगा, क्या होगा? Yeah. Nobody knows, bro. Nobody knows. इंफॉर्मेशन जो फाइनल होती जा रही है वो लोगों को देते जाओ। Also यार you have to think of this from a money making perspective as well. पेशावर ज़ल्मी बाबर की परफॉर्मेंस 0 भी हो जाए तो उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बाबर स्पॉन्सरशिप्स ले आएगा और पैसे बना देगा वो। So सियालकोट, हैदराबाद, the 2 new teams, they deserve an opportunity to get some marquee players as well, ताकि वो अपनी चीजें बेच सकें। ये भी तो एक एंगल है ना, स्पॉन्सरशिप्स, एड डील्स। इसीलिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स करके जो वो मांग रहे हैं उनको भी थोड़ा सा खुश कर दो, जो नई फ्रेंचाइजीज मांग रही है उनको भी खुश करके एक मिडिल ग्राउंड पे आके रीच कर लो। 3 रिटेंशंस, गेम डन करो, अनाउंस करो, लेट्स मूव ऑन। या और रजिस्ट्रेशंस का भी कर दो काम अब। आई डोंट थिंक उसके अंदर खुली तो हुई है, लेकिन कुछ देर पता होनी नहीं है कि किसी ने रजिस्टर किया है नहीं किया। फैफ डुप्लेसी, मोइन अली, मुस्तफिजुर रहमान, इन 3 का पता है हमने। अब देख सादी और डुप्लेसी वहां पे अपने अब उंगली कोई तोड़वा के बैठ गया, कुछ लो हो गया भाई, चलो ऐसे 20 से तो बाहर है वो। फाफ भाई गए। खैर अभी पीएसएल में तो बहुत वक्त है, तब तक तो उंगल ठीक हो ही जाएगी फाफ भाई की। बहुत वक्त नहीं है, 2 महीने तो हैं। 2 महीने, वो सर्जरी हुई है उसकी कोई। हाँ तो उंगली है, उंगली मतलब उंगली क्या होता है? माय ब्रदर वंस ब्रोक हिज पिंकी व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट एज वेल। इतना लंबा भी रिकवरी टाइम मुझे क्या पता तुम्हें क्या क्या टूटा है टूटा? वहाब रियाज ने राशिद खान को छक्का मार दिया था टूटी उंगली के साथ। ये टूटी नहीं है, सर्जरी हुई है। ओ अच्छा, हाँ। कोई लैसरेशन टाइप शिट पता हो गई है। I don't know. ही डोंट नो। He's just out of the SA20. That's what I. वैसे बेचारी सर्जरी तो या कुछ काम तो उस बेचारे का भी हुआ है, तिलक वर्मा का। हाँ, Yeah. उस पे नहीं आ We cannot disclose सर्जरी तो पीसीबी की भी होनी थी। Yeah, exact क्या मसले, but we wish तिलक the best of health as well. अच्छा खैर, रैप्ड अप पीएसएल थिंगीज। ये वो तुम Spotify रैप्ट वाली चीज कर रहे हो? नहीं अच्छा, खत्म हो गई, ये कोई बात है? हाँ, I don't think और कोई बात रह गई है, बस लोगों से ओपिनियन मांगना है। आप लोग अपना ओपिनियन दे ड्राफ्ट वर्सेस ऑक्शन के ऊपर, मुल्तान सुल्तान की डेट्स के ऊपर, क्या हो रहा है पीएसएल में, व्हाटएवर यू थिंक, राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। अब हम आ रहे हैं टू सम फनी एंड
कॉमिकल, chaotic and some lovely news. बिजार न्यूज, Lovely नहीं है। लवली तो कहीं से भी नहीं, Bizarre. absurd, Funny as fuck. या बांग्लादेश में क्या हो रहा है bro? यार बांग्लादेश में बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा भी कुछ कियोस वाला बोर्ड अगर है तो वो बांग्लादेश ही है। PSL से भी ज्यादा कोई बैडली रन फ्रेंचाइज लीग है तो वो है काफी, लेकिन ये BPL जो है ये शायद बॉटम ऑफ द लिस्ट पे है, हाँ, या टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप दूसरी PSL would be ahead of a fair few leagues. हाँ, man. मुझे याद आ गया Yeah, ना, और yeah, भी है, ग्लोबल T20 Canada and stuff. Exactly. Like there's a lot of shady business going on across the globe. अच्छा खैर, But yeah. So BPL में यार सबसे पहले तो हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले इन्हें बताना पड़ेगा कि आज जो मैचेस हैं वो नहीं हो रहे, हाँ। डिले हो गए हैं, बॉयकॉट चल रहा है वहां पे। बॉयकॉट चल रहा है वहां पे, पर ये बॉयकॉट जो है थोड़ी लंबी स्टोरी है, तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही इसको हिट करना और पड़ेगा। बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स आएंगे अभी इसके। हाँ, 3 कैरेक्टर्स तो हमने याद किए हैं बड़ी मुश्किलों से। मजा आएगा, काफी मजा आएगा। अच्छा, सो एज यू गाइज नो, Mustafizur Rahman was bought in the IPL auction for 9.2 crores by Kolkata Knight Riders. KKR. The BCCI or Indian government or whatever instructed the IPL. Indian government. एक ही बात है ना। BJPCCI instructed the Kolkata Knight Riders कि इसको रिलीज कर दो, उन लोगों ने कर दिया। We cried discrimination as well क्योंकि थी। है। Yeah, if you are punishing any professional on the basis of their nationality or anything else, तो वो clear cut discrimination ही होती है। और हमने ये भी कहा था कि अगर आप कभी उसको पिक ही ना करते तो वो भी एक तरह की discrimination है कि बांग्लादेश प्लेयर्स को नहीं कर रहे, मगर वो न्यूज ना होती। We wouldn't be talking about it. खैर, when that happened, Bangladesh Cricket Board reacted, and again, the Bangladesh government reacted. Let's be clear. Cricket boards नहीं involved, Yeah. governments involved. Full governments involved यहाँ पे. They stopped IPL coverage in Bangladesh and they said that we will not travel to India for the World Cup. नहीं आएंगे। ये they cited security reasons and they were like, आप हमारे matches move करो। Yeah. पाकिस्तान में बीच में कहीं बोल दिया कि पाकिस्तान में रख लो उनके matches। तो पाकिस्तान में थोड़ी सी उंगली तो लेनी। हल्की सी उंगली तो वो फाफ की टूटी हुई उंगली पाकिस्तान में दे दी है यहाँ पे, ठीक है। निकल गए तुम आ गई। फाफ बेचारा बीच में रोल गया। फाफ ऐसी शुक्ल में रोल गया यार। टॉफियां खाता था एक टाइम पे। अच्छा यार। Yeah. हाँ, तो फिर यार एक ICC ने थ्रेट असेसमेंट की। Yes. ठीक है, दे कैरिड आउट अ थ्रेट असेसमेंट। क्यों नहीं आ सकते बांग्लादेश वाले इंडिया में? Yeah, so- ऐसा तो हो नहीं सकता। Yeah, I mean, we were curious to see whether Bangladesh Cricket Board will budge, and seems like they won't budge. They aren't. एक proper standoff चल रहा है between the BCB and ICC currently, but the ICC came up with a threat assessment. उन लोगों ने पूरा risk evaluate किया, and they said that in certain venues the risk is low to moderate, Yeah. and in certain venues the risk is low to nil. Yeah. However, according to, and here's the first character of the story. आए। ठीक है, ये boy है sports advisor of Bangladesh. Yes. His name is Asif Nazrul. आसिफ नजरुल भाई आए हैं। आसिफ नजरुल भाई ने उन्होंने बोला। बताया कि आईसीसी ने क्या बताया है हमें। हाँ। तो वो उसने अपनी आवाम को बताया। Yeah, and he stated 3 things कि रिस्क बढ़ जाएगा according to आसिफ नजरुल। हाँ। Take his word for it, not It's mine. his- हाँ। हमें नहीं पता कि वो सच बोल रहा है कि सच है नहीं। या नहीं है, लेकिन उसका वर्ड है कि आईसीसी ने उसे बताया। Yeah, हो सकता है वो भी पॉलिटिक्स ही हाँ, खेल रहा हो हाँ, इधर। हो सकता है। ठीक है, but he says कि if Mustafizur Rahman is a part of the squad, then the risk goes high. If Bangladesh fans wear Bangladesh jerseys, then the risk goes high. Damn. And then he said something along the lines कि the local elections है, domestic elections है, वो आगे move करो। वो तो समझ ही नहीं है कुछ। This is bizarre pro max if true. Why should Bangladesh fans not be allowed to wear Bangladesh jerseys? This is a sporting event. That's what happens. और वो अपने बेस्ट बॉलर के बगैर चले जाएं वर्ल्ड कप खेलने। पागल है कि अपने बेस्ट बॉलर क्या बेस्ट प्लेयर के बगैर चले जाएं। The Fizz is their best cricketer currently. Easily. और most experienced as well. और नहीं है कोई? नहीं यार, उस लेवल पे तो कोई नहीं है। रिशाद इस वक्त Fizz से ऊपर नहीं है मेरे लिए। और कौन है? उस लेवल पे तंजीम है, तंजीद है। नहीं। उस लेवल पे तो नहीं है ना। Fizz। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड Litton! प्लेयर्स। लिटी मैकनेस्टी, ठीक है। कप्तान। हाँ, तो ये सब कुछ हो गया यार। वहां पे प्रॉपर स्टैंड ऑफ चल रहा है। द BCB इज स्टिल सेइंग दैट यू गॉट टू अकोमोडेट अस, फैसिलिटेट अस, मूव आवर गेम्स आउट ऑफ इंडिया। और इंडिया कह रहा है कि भाई 3 हफ्तों में वर्ल्ड कप है, इधर आओ वरना फिज के बगैर आओ, वरना फॉरफिट करो। अपनी जर्सी। वो क्या मतलब बांग्लादेश प्लेयर्स भी अपनी जर्सीज ना पहने? नहीं, भी हो सकता है। प्लेयर्स तो जर्सीज पहनेंगे, मगर नहीं, व्हाई नहीं, शुड उनको भी खिला दो किसी और यूनिफॉर्म में। Why should the people in the crowd not be allowed to do that? So stupid. It is very stupid. और पहले भी वो टाइगर वाले बॉय को असॉल्ट किया था। याद है तुम्हें वो जो ड्रेस्ड अप एज अ टाइगर आता है? अब उसके बाद स्टोरी आई थी कि वही कुछ गलत कर रहा था। पता नहीं क्या बांग्लादेश क्रिकेट में ना आई कैन नॉट से एनीथिंग फॉर सर्टेन बिकॉज़ वहां पे अपने बड़े मसाइल हैं। बहुत ज्यादा मसला। या वो कार्टून नेटवर्क चल रहा है वहां पे। अच्छा, ये तो हो गया ना
ये एक सेगमेंट ऑफ द एक स्टोरी है जहां segment पे हो गया। करंटली स्टैंड ऑफ चल रहा है. वी डोंट नो मच मोर राइट नाउ. आई एक्चुअली मैसेज इसाम भाई. मैंने कहा इसाम भाई इसाम ने भाई, सारी अपडेट्स दी. मैंने कहा इसाम भाई वॉइस नोट से मुझे सारी अपडेट्स दे. आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग इन दिस शो. दैट्स व्हाई हम सेफ्टियां खेल खेल के बातें कर रहे हैं. Obviously. Yeah. हम ना इसाम भाई को पता है कि क्या सच है. Yeah. उन्होंने खुद बोला ही है. Yep. But this is what happened. Yeah. हाँ. Anyway, this has some spillover into the BPL as well. Bangladesh Premier League. Tamim Iqbal, superstar. Superstar, Yeah. Bangladesh greatest batter ever. One of the best players to come out of Bangladesh as far as cricketers go. And he goes on to say that Bangladesh Cricket Board should be wary. Yeah. क्योंकि यहाँ पे repercussions हो सकती हैं और financial भी loss हो सकता है और players की angle से शायद वो बात कर रहा था. अब आता है second character Yes, in our sir. story. This guy is a director in the BCB. His name is Nazmul Islam. Nazmul Islam ने बोला ये जो तमीम है डी से वर्ड शुरू हो रहा था राइम्स विद मलाल. Yeah. बोल दिया उसे. वो बोल दिया तमीम को and in effect he basically called him an Indian agent. Yeah. अब अवाम तब गई. अवाम मीनिंग बांग्लादेशी क्रिकेटर्स क्योंकि जाहिर है तमीम उनका हीरो है और होना भी चाहिए. होना भी चाहिए. ठीक है. अवाम को भी तपना चाहिए. हाँ. अब जी बॉय हल्का नहीं आया ना नाज़मुल इस्लाम. ही डबल्स डाउन और उसने प्लेयर्स को भी कुछ बातें लगा दी कॉम्पनसेशन के इर्द-गिर्द. सही है. एंड या आई मीन देन देयर इज दिस एंटायर रकस गोइंग ऑन इन द बीपीएल वेयर लोग तप गए. फिर आया तीसरा बॉय आया. क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन का बांग्लादेश में प्रेसिडेंट मोहम्मद मिथुन दा बोलेंगे. मिथुन दा. यार ये क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन इज अ यूनियन, प्लेयर्स यूनियन. या आई थिंक सो. Something along those lines. यहाँ में नहीं है. पाकिस्तान में थोड़ी हो सकता. खैर surprisingly बांग्लादेश में है. I don't know what the this association entails, but मोहम्मद मिथुंदा जो है ना मिथुंदा मिथुंदा आए. उसने कहा है कि fuck नाज़मुल इस्लाम. पैराफ्रेजिंग. ठीक है. उसने ये कह नहीं दिया. ठीक है. उसने कहा होगा बीपीएल का बॉयकॉट जब तक ये बॉय रिजाइन नहीं करेगा. सारे प्लेयर्स उसके साथ खड़े हैं. बीपीएल का मैच ही नहीं हुआ. हो रहा. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अभी. हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी की बॉय की हो रही होगी. मोहम्मद मिथुंदा नहीं बॉयज बैठे हुए थे प्लेयर्स. अच्छा वो शंतो ने भी बातें की हैं ये. हाँ मैं देख लेता हूं. शंतो ने कहा कि दिस इज नॉट ऑन. और शंतो तो कोई कप्तान भी था रिसेंटली. आई डोंट नो अब है कि नहीं है. वर्ल्ड कप का तो लिटॉन है. लिटी मैकनेस्टी. शानमान साकिब अर्नब की हम अपडेट्स पढ़. हाँ पढ़ लो भाई. ही इज अ डाई हार्ड क्रिकेट लवर. टाइगर रोर always backing Bangladesh on and off the field. Tigers. He also has a soft corner for Ireland, Scotland, Netherlands and Nepal. Cute. Update आ गई. Nazmul Islam has been relieved from all BCB बोल दिए activities, including the finance committee. लो भाई. तो ये लाइव ब्रेकिंग न्यूज मिल गई आपको. नाज़मुल इस्लाम इज हिस्ट्री. और although he has been removed from the finance committee as an elected director of the BCB, has no constitutional provision to force Nazmul Islam to resign if he chooses not to step down. But I'm pretty However, sure there are other possible ways to remove him. It will be interesting to see whether the BCB uses him. I'm keen to see whether the players now back down and play the BPL or the boycott continues. Because पहले भी शो कॉज नोटिस तो भेज दिया था बीसीबी ने नाज़मुल इस्लाम को. वहां तक तो गेम चली गई थी मगर ये रेजिग्नेशन मांग रहे थे. अच्छा सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हुआ है. प्लेयर्स ने बोला है which countries cricketers come and take selfies with fans after being abused in a press conference. Okay. And I don't know what the hell's going on over there. Like we said कि वो peak comedy चल रही होती है वहाँ पे. वो भी बांग्लादेश सर्कस बोर्ड ही है. ठीक है. But anyway, I feel like the one thing that we've learned about Bangladesh in recent times is that they know how to protest. खड़े तो हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. और यहाँ पे भी if the players have stood by Tamim Iqbal, I've got zero issues with that. उसका स्टैचर ही इतना है. ठीक है. और नाज़मुल इस्लाम क्या चीज़ है यहाँ पे. Thank you, Shadman, Saqib, Arnab. Yeah. Anyway, so this is where things are at in Bangladesh, and I mean, I don't know what to make of them. I actually have no idea how this will transpire as well, because if the governments are involved, then the BCB might not budge at all. और हो सकता है कि फिर बांग्लादेश या तो ना जाए इंडिया खेलने या तो वो गेम्स फोरफिट हो. देखो लॉस तो आईसीसी को भी होगा. इतनी बड़ी पॉपुलेशन है. वो 8th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा लॉस बांग्लादेश के फैंस को होगा. सबसे ज्यादा लॉस उनका ही है वैसे. दे डोंट डिजर्व दिस. या पर पता नहीं यार बहुत हाइटेंड टेंशंस हैं इस वक्त दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. I don't think they'll go open up. I don't think they will either. I don't think they're going to budge. But ICC hasn't really shown any signs of accommodating them either. Not at all. इसीलिए तो मैंने बीजेपी ICC बोल दिया था. मुझे तो लग रहा था कि ये कुछ कर देंगे यहाँ पे, even though they're going to suffer some economic losses by those people not coming to India और वो श्रीलंका जाएंगे. But I feel like that's not on their menu. Yeah. अब देखते हैं किस तरह ये unfold करती हैं चीजें. But it's on a knife's edge. एक और चीज उनके मेन्यू पे नहीं है. क्या?
granting visas to Pakistani born cricketers. Yeah, bro. I mean, ICC का नहीं है वो काम, वो इंडियन गवर्नमेंट यूएसए वाले बॉयज का तो हो गया है ये डिनाई. अली खान KFC की बोटियां खा रहे हैं उधर. अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू द इंडियन जो भी मीडिया है वो कह रहे हैं कि डिनाई नहीं हुआ, ज्यादा टाइम लगता है ऑब्वियसली पाकिस्तानी ओरिजिन वाले लोगों को, जिस तरह हमने पहले भी देखा उस्मान ख्वाजा और शोएब बशीर के साथ. Yeah, we've seen this movie before. ख्वाजा was a big one और शोएब बशीर का तो बड़े लास्ट मिनट हो गया तो था. अभी आदिल रशीद और रेहान अहमद आर इन द सेम बोर्ड. Yeah, they are still. जॉर्ज डोबेल ने बोला है. I'm pretty sure that Adil Rashid and Rehan Ahmed will get their I think visas. everyone will get their You visas. think Ali Khan, Ehsan Adil and those other USA boys एहसान will? आदिल का मैं कुछ नहीं कह सकता. मोहम्मद मोहसिन भी है उसके अंदर, who we met by the way in a wedding. अच्छा, he's in that हाँ, squad? he's in the squad. That's insane. मैं बता रहा था तुम्हें, तुम सुनते नहीं हो ना. मुझे तो पता नहीं था वो है कौन. मैं यार छोड़ दे उस रात को. पता है हमें जानीज के लिए एक पॉडकास्ट करना चाहिए जिसके अंदर हम सिर्फ वो वेडिंग रिकाउंट करें छोटे नोमी की. Anyway. Yeah, anyway. आगे चलो यार. मैं क्या कह रहा था. हाँ, उनको वीजास I'm sure एंड पे मिल ही जाएंगे. इस तरह हो नहीं सकता यार, मगर उसकी वरना जो ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये कुछ और ही है. अली खान, This isn't cricket. Ali Khan's picture went viral in which he was gobbling down or chomping down on some KFC. उसने तो ये लिखा था कि Indian visa denied but KFC for the win. हाँ, उसने ये लिखा था, लेकिन I'm not sure डिनाई हुआ है, क्या हुआ है, डिले हुआ यार है. इट इज यूएसए तो शायद उनका डिनाई कर दिया हो. इंग्लैंड इज अ बिगर टीम. सिकंदर रजा को भी इवेंचुअली मिल जाएगा फॉर यार, इंस्टेंस. आदिल रशीद, रेहान अहमद को भी मिल ही जाएगा इवेंचुअली, क्योंकि पहले भी उस्मान ख्वाजा और शोएब बशीर को जलील तो किया था. दे रियली केप्ट देम हैंगिंग बट दे इवेंचुअली गॉट दोस वीजास. अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता है पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड. तो फिर ये वीजास पहले स्टार्ट करो ना यार. अब ये नहीं पता कि यूएसए की तरफ से डिले था या उन्होंने टाइम पे भेजे हैं और डिनाई हुआ है, डिले हुआ है, क्या हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं यार. बट मैं कुछ और बोल. माय क्वेश्चन टू इंडिया एंड ऑफ कोर्स जो हमारे इंडियन व्यूअर्स एंड लिसनर्स हैं उनसे तो ये सवाल नहीं है, बिकॉज इफ यू आर ऑलरेडी वाचिंग दिस पॉडकास्ट आई मीन you're our people anyway. ठीक है. Even if you're not. Yeah, you probably agree with these और things. आके गालियां भी देनी है तो thank you so much for the चलो, view, bro. Thank you for the views or whatever. But my question to the Indian authorities, not you guys are great, is के यार India has aspirations of hosting the Olympics someday. Yeah. ये visa issues तो बहुत बड़ी impediment है. How can you move forward with these sort of impediments? How can you kind of become that inclusive global powerhouse when you've got visa issues and ये मतलब टीमों को security threats वो feel कर रही हैं. बांग्लादेश कर रहा है ना फील. और अगर तो ये खबर सच है कि if they wear Bangladesh cricket jerseys then the risk goes high, then that's bullshit. That's BS. Utter bullcrap. और फिर ये भी as in USA आ रही हो अपने बेस्ट टीम के बगैर, तो फिर फायदा क्या है वर्ल्ड कप का? क्या करने आ रहे हैं? आजकल तो ट्रम्प से भी नहीं बन रही, वरना ट्रम्प शायद फोन लगाता. नहीं वो एक अलग कहानी है. ओ दुनिया बहुत पागल हो गई है. रिसोर्सेज की लड़ाइयां शुरू हो गई हैं. वो एक अलग कहानी. ग्रीनलैंड इज इन द न्यूज़ मैन, फॉर क्राइंग आउट लाउड. इट्स अ वियर्ड वर्ल्ड दैट वी लिव इन दीस डेज. Yeah. And I think India is getting along fine with the US. वो इंडिया विल ऑलवेज गेट along fine with the US to a certain extent because it's a massive economy. ट्रम्प जो है ना, Yeah. उस अली खान करो कॉल घुमाओ. It's not just a massive economy. There are a lot of diaspora Indians who are doing great work. I don't think visas रिजेक्ट होंगे भाई. नहीं होने चाहिए. होंगे नहीं. डिले जरूर होंगे और ये भी एक अच्छी बात नहीं है. आप पहले से इन्फॉर्म कर दो. Yeah. आप बोलो कि your particular squads, if you have Pakistan origin players in your squads, then you need to submit your visas a little early. And there should be some third party as well, which should be organizing all of this. ICC should be that party. Yeah, ICC should be that party. ICC करती क्या? It's not even a properly run event management company at this point. मतलब घटिया वाली नहीं होती जिसको शादी के दिन आपने इवेंट मैनेज करवाया होता है और चीजें नहीं पूरी हुई होती. ये क्या करती है? स्पीकर नहीं चल रहा, डीजे जो है वो नहीं आया, स्टेज टूट गया. टूटे हैं स्टेज मेरे सामने लाइफ में, फूल उतर रहे हैं. Yeah. यही है ICC ब्रो. खाने में कॉकरोच मिल गया. यार क्या कर रहे हो? कि ऐसे भी हुआ है. हॉल में बिल्ली आ गई. हॉल नॉटी हो जाता. वो तो जाता मैं सोचा नॉटी तो मेरी जानीज का पॉडकास्ट. या वो जानीज का पॉडकास्ट होना चाहिए. और कुछ है इससे रिलेटेड मेरा? नहीं बस यार fix your shit man. If you guys want to, like if India wants to become that sort of a country which has or hosts massive events, sporting events, then these things need to be ironed out and sorted. हाँ खैर
इस पॉडकास्ट का उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, मैं हूँ थोड़ा सा नॉटी ना। अभी बैडमिंटन का भी कोई उधर हो रहा है, 2 टॉप के प्लेयर्स हैव लेफ्ट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दिल्ली में। Oh, damn. Like, हम नहीं आके वो तो चलो एक साउथ एशिया का इस वक्त मसला बन गया है, लाहौर भी रोड ही रहा है स्मॉग के अंदर। सारी मुझे मैं देखता हूँ लोगों की स्टोरियां यार, पूरा सब वो नजर ही नहीं आ रहा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। अपोकलिप्टिक शिट, इट इज अपोकलिप्टिक शिट। और आजकल तो यार इस्लामाबाद में भी आई कैंट सी द मरगला हिल्स एंड तो इट नहीं रियली नजर आ पिसेस मी ऑफ मैन। आई ग्रू अप विद दैट ऑरा ऑफ द सिटी। हाँ ना। एक उसका ना पहाड़ था ब्रो, crazy पहाड़ थे, it had a magnetic effect, like you'd love to just walk outside looking at the Margala Hills, and now I can't look at the Margala Hills, and it's all because of this fucking pollution. क्या कर सकते हैं आप लोग जानिए प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट जरूर बन सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बता दूं है क्या, वो डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल जहाँ पे आप आराम से मेरे से बातें कर सकते हैं। उसके अलावा फैंटेसी प्रेडिक्टर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप अभी आ रहा है, बाकी भी सारी गेम्स का होता है, उसमें पार्ट ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने आप को। बड़ी फिट कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर। बैंक आउट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। उसके अलावा डिस्कॉर्ड जो है पूरा का पूरा दैट्स ओपन फॉर एवरीवन टू ज्वाइन, पूरा सर्वर बना हुआ है, डिफरेंट कम्युनिटीज है, आके उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन however if you want to talk to myself and Saad and Manu and some other great people exclusive, you're gonna have to become the journey of the podcast. And don't worry, even if you live under a rock in big 2026 and don't have online banking still, Saad and I have got you covered. We both live in Islamabad, और E11-3 के जो मरकज है ना, that's where our studio and office is located. So come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे, and per 1500 payment will make you Johnny the podcast for 1 month. Also, if you give the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, we will make you Johnny the podcast for 6 months. Baki Nomi Pints glasses, Sajid's glasses, Usman Tariq's bandana, and any pink jersey, authentic jersey, जैसे कि पीछे पाकिस्तान की लगी हुई है authentic, इन सारी चीजों के ऊपर 1 year की मेंबरशिप है जानी द पॉडकास्ट, और मिडिल 6 पे 13 महीनों की। आई डोंट नो हमने इतनी क्यों इसको कैटेगराइज कर दिया, बट आई डोंट नो ब्रो, अच्छी है। आइदर वे इट्स अ वेरी इंक्लूसिव कम्युनिटी, सबके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है वहां पे। मिडिल 6 नहीं, मिडिल 6 पिंक, यस 13 महीने या और कोई ट्रेनिंग जर्सी पे नहीं चलनी। ज़ैफी गौजा की मिडिल 6 जर्सी के ऊपर 14 महीने। चलो ये भी कर ठीक है, ज़ैफी गौजा आए ना, फिर जरा अपना ब्रिटिश एक्सेंट में दे मजा तो। ज़ैफी गौजा इन इट। एनीवे ये पोस्टर्स भी हैं, कुछ खरीद लो यार। साथी बताओ इनको कंडीशंस। ये शाहीन वाला 1, शाहीन वाला 2 लेना पड़ेगा अगर T20 वर्ल्ड कप जीते पाकिस्तान, और शाहीन अफरीदी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द फाइनल, ये वाला पोस्टर लेना पड़ेगा। और वर्ल्ड कप ऑब्वियसली जीतना है, अगर ये नहीं लोगे तो नहीं जीत रहा। तीनों पोस्टर्स लोगे तो जीतेगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप, शाहीन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा, बाबर प्लेयर ऑफ द फाइनल बनेगा। ये फिर हैं चीजें, मैं बता रहा हूं, शर्तें नहीं शराइत होती हैं, ये हो गई हैं। नहीं मजा तो शर्तों का, जिस तरह मसले भी नहीं होता मसाइल होता है, हम तो मसलूसेस कहते हैं, शर्तूसेस नहीं, मजा नहीं आया। क्या बकवास कर रहे हैं, वो वाले भी दिखा दो यार। हाँ इधर भी कुछ खूबसूरत पोस्टर्स लगे हुए हैं। नोमी पॉइंट ट्रक आर्ट पोस्टर, मैन मिथ पॉइंट, नोमी पॉइंट सुप्रीमेसी, खूबसूरत लग रहे हैं। स्माइल देखिए नोमी पॉइंट की, मैंने भी खरीदा हुआ है, और साथ ये विंटेज इमरान खान पोस्टर भी मैंने खरीदा हुआ है, प्ले लाइक कॉर्नर टाइगर्स। आई लव दीज टू, बट पेस इज पेस यार इज अनदर ब्रिलियंट वन। पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग हेरिटेज, पता नहीं वो क्या था, बट एनीवे Immi K, Wakar, Waz and Shebi, why would you not want those guys on your wall? खरीदो हमारे पोस्टर, shop is live. Yes sir, shop.prosports.pk. Yeah, इसका ना छोटा सा वो भी shop.prosports.pk का या तुम कर लो। एक तो तुम Instagram पे कमेंट कर रहे हो तो you guys should post this on Twitter, कर लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बातें करते हो यहाँ पे बैठ के। यार जैद को लगाओ ना इस काम पे। जैद आज जरा उसके मामू आ रहे थे उम्रा करके, कांग्रेचुलेशंस टू जैद के मामू जो उम्रा किया उन्होंने। बाकी जैद के फेस रिवील के 20 यूरो हो गए में। ठीक है, ये भी एक खबर चल रही है आजकल उठती आई है। खैर आई थिंक बाकी सारा पॉडकास्ट हो गया, एक चीज रहेगी एंड दैट्स पाकिस्तान क्रिकेट। Yeah, I mean, so the dates of the Australia series have finally been announced. 29th, 31st and 2nd. Second. Yeah, दो नहीं, first back to back है वो games। तो पहले वाली बैक टू बैक कर लेते। पता नहीं पहले वाली बैक टू बैक क्यों नहीं, क्योंकि 30th को वो टेंडर आ जाएगा ना, वो खबर चलनी है वहां पे, डेडलाइन आ जाएगी, इन लोगों ने कुछ करनी होगी मार्केटिंग। क्या इनने कैलेंडर नहीं नजर आता? पता नहीं नजर आता है कि नहीं आता। जब 31st को डेडलाइन है स्क्वाड सबमिशन की, और आपने तभी अनाउंस करना है, मुझे पता है। हाँ ये अब एंड तक गेम चलनी है, तो आप 30th को मैच करा लो, 31st को कर लो यार टेंडर। ना इनको कैलेंडर नजर आता है ना बशार आता है। ठीक है, दैट्स वेयर वी करंटली एट। बट या आई मीन लुक, वी ऑलवेज न्यू दैट सीरीज इज गोइंग टू हैपन। बहुत पहले की पता है हमें कि वो सीरीज हो रही है, बट इट आई मीन टुडे इज व्हाट, और येस्टरडे वाज 14th Jan।
ठीक है? हाँ. That's when we got to know that the games will be on 29th Jan, 31st Jan and 1st Feb. In Lahore 6 PM. All 3 games in Lahore. हम 5:45 लाइव आ जाएंगे. Yes. Yeah. बाकी यार वो तो ठीक है, चलो सीरीज तो होनी थी and you're probably going to wait till the end of the second game maybe to announce the squad. I don't know. 6 बजे मुकेगी वो 10 बजे तो हाँ 2 घंटे है ना अनाउंस करने के लिए. Yeah? I think यही होने वाला है. कोई पता नहीं क्या हो, शायद पहली गेम के बाद अनाउंस करते, बट समथिंग टेल्स मी दैट दिस इज गोइंग टू बी अगेन वन ऑफ दोस 11th hour लास्ट मिनट डिसीजंस. कोई इस तरह का डिसीजन होना ना, लोगों ने फट पड़ने और कहेंगे अब तो टाइम नहीं है चेंज करने. अच्छा वैसे ये इस तरह की एक स्क्वाड है जो बड़ी मुश्किल है पिक करनी, इस पे तो हर किसी नहीं फटना, क्योंकि सबके ओपिनियंस डिफर करेंगे. इन माय एंटायर टाइम ऑफ फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट इवन आई हैवंट स्ट्रगल्ड दिस मच टू बिल्ड अ स्क्वाड. ठीक है? Yeah, bro, अभी उस पे भी आना है मेरे दिमाग में, फिर मेरे दिमाग से बातें क्यों निकली. Australia हाँ series. याद आ गई. बाबर शाहीन तो खैर वैसे ही रिकॉल हो गया BBL से. इन लोगों को इसलिए BBL में रखा था क्योंकि बात चल रही थी कि शायद बाद में फेवर मिले पाकिस्तान को. और ऑस्ट्रेलियन रिप्रेजेंटेशन इन द PSL और 5 T20s. 5 T20s की खबर बहुत पहले मोहसिन नकवी ने शट डाउन कर दी थी. सो अब BBL में नहीं बुलाया ऑस्ट्रेलिया से वापस, एज इन शादाब को तो बुला लिया था. मिलेंगे ऑस्ट्रेलियन रिप्रेजेंटेशन इन PSL. यार कुछ तो मिलनी चाहिए, इवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पर्सपेक्टिव इट कुड बी अ लॉन्चिंग पैड फॉर दोस प्लेयर्स. डू वेल इन वन PSL सीजन, गेट अ बम्पर कॉन्ट्रैक्ट इन द IPL द नेक्स्ट सीजन. We've seen this before. Mitch Owen, Tim David, Harry Brook. Yeah. ये तो होता रहता है. So for them it's they're incentivized to play the PSL, and I think it makes sense for like the likes of Ollie Peak, Matt Renshaw, Sam Harper, Aaron Hardy. Zampa is up for grabs apparently, मगर पता नहीं अब वो रजिस्टर करेगा कि नहीं करेगा. जैम्स ने अपनी कॉफी भी बनानी होती है ना. कॉफी बीन से करवा देंगे उसका. या लव कैफे का एक स्टैंड लगा देंगे. टपाल टी लाउंज को कैंसिल कर देंगे, लव कैफे बना देंगे. टपाल लव कैफे. घटिया बात की है टपाल टी के बारे में तो. हाँ वैसे मुझे आइकॉनिक. I shouldn't have gone there, right? But you know something could be done with Zampa as well. उसको persuade तो किया जा ही सकता है because he's not playing the IPL. However, a lot of those guys who are Big Bash League performers, जो नहीं खेलते ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और IPL में भी नहीं खेलते, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इट मेक्स सेंस फॉर देम टू रजिस्टर. ठीक है? एंड यू सॉ अ लॉट ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इन दैट सेम सॉर्ट ऑफ ब्रैकेट रजिस्टर लास्ट ईयर एज वेल. सो दिस टाइम आई फील लाइक मोर पीपल हैव वॉच्ड द BBL एज वेल बिकॉज़ पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन थी काफी. हमने देखी है यार कितनी. मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी. मैंने थोड़ी बहुत देखी, अगर लगी हो. इतनी कभी नहीं. हारिस रऊफ को फॉलो किया था मैंने जब वो पागल हुआ था. हाँ ओरिजिनली. He has become the fastest bowler to 50 Big Bash League wickets by the way. So there is that record. Zaman Khan defended 6 runs of that. अच्छा, I don't mean to sound like a hater over here. I didn't tweet this as well because मैंने कहा कि सारे खुश हो रहे हैं, मैं क्यों वो negative Nancy बनूं इधर. But people were going off on Twitter saying कि oh, Zaman Khan is one of the best in the business bowling in death overs. Why hasn't he featured for Pakistan? किधर है वो, क्यों गायब है, ये वो. यार गायब तो वो सही वजह से गायब है ना. My memory was that he's been shit for 2 years. And so I was like, no, I'm not going to go on my memory. I'm going to ask Varun. Okay. Yeah, I was like, Varun, can you please get me Zaman Khan's death overs economy in the last 2 years? Basically since the start of 2024. Guess karo. 11 plus. 11 point something. Oh. So I mean, ठीक ही नहीं फीचर किया ना वो. He has been pretty bad. He's been poor even in the PSL. पिटी रहा था यार. तो उसको यूटिलाइजेशन भी उसकी गलत थी, न्यू बॉल दे रहे थे. हाँ, अभी भी वैसे इसने न्यू बॉल कराई है. बट आइदर वे आई एम हैप्पी फॉर हिम कि उसने डिफेंड किए 6 रन. मैं उसको वो शेड थ्रो नहीं करना चाह रहा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार हर चीज ही कंट्रोवर्सी या वो नहीं होती सियासत. कभी कभार परफॉर्मेंस भी गंदी होती है. एंड ज़मान खान, आई होप ही गोज ऑन अ टेयर बाय द वे. आई लव ज़मान खान. ठीक है, डेविड वार्नर माइट थिंक दैट a 4-year-old is bowling to him, but वो उस वजह से कह रहा था कि हाउ लो ही gets. Yeah, he does get बॉल ही really नहीं low. उठती. बिल्कुल नहीं उठती. बट चलो यार, hopefully this is the start of a new peak for Zaman Khan, but he wasn't in the team because of cricketing reasons. ठीक है, ये बात भी समझ लें सारे. हर चीज नहीं हो सकती ना आपकी फेवर में है. Not everything is politics, man. Anyway. अच्छा, बहराम एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है पाकिस्तान के स्क्वाड. या पाकिस्तान की स्क्वाड फॉर द T20 वर्ल्ड कप से. रूमर मिल ये कह रहा है, जो कि उड़ती तुम्हारी क्या होती थी चिड़िया, कौन सी होती थी? मेरी फाख्ता तो नहीं है. फाख्ता तो नहीं है, मेरी तो लिटिल बर्ड्स लॉर्ड वेरिस की तरह. ओके, उन्होंने आगे बताया है ये कि 12 to 13 प्लेयर्स का लॉक है. हाँ, कुछ प्लेयर्स के नाम हैं जिसके ऊपर वो स्ट्रगल कर रहे हैं. So Saad and I sat down together and we were like, let's think like the PCB and let's kind of decipher which players are a lock.
ठीक है, एक एक करते हैं। एक्चुअली पता ही है कि क्या है lock। हाँ, साहिबजादा फरहान obviously। साइम अयूब, ये मैं लिखे हुए। हाँ लिखे हुए हैं। सयाम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, दोनों लेकर जाएंगे पक्का, पक्का 100%। डन डील। मोहम्मद अवाज, शादाब खान 6, राणा फहूम, राणा फहूम 7 हो गए। आई विल गो विद सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, दैट्स 9। अबरार अहमद 10, आगा। कजन सैल, आगा आगा से स्टार्ट क्यों नहीं किया? सैलमन, कजन सैल, and then उस्मान खान would be 12। They're taking him। ये 12 तो पक्के लॉक है, ठीक है। अब आपके पास कुछ प्लेयर्स आ जाते हैं which they are confused about, and सूफी मैक is not a part of that list। Yeah, इसकी भी confirmation है मेरे पास। यही है लिटिल बर्ड्स ने कंफर्म किया सूफी मैक इज नॉट गोइंग, ठीक है। हसन नवाज इज नॉट गोइंग, ये लोग इस वक्त आउट ऑफ फेवर हैं। दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन कि वो क्यों है आउट ऑफ फेवर, बट फिलहाल आप ये जान लो, ठीक है। हारिस रऊफ आई थिंक विल बी अ लॉक, बाय द वे, is 99% in। pretty sure he's a lock in this team, ठीक है। 99.9%। बट फिलहाल हमने उसको लॉक से थोड़ा सा बाहर रखा है बिकॉज देयर 3 फास्ट बॉलर्स हु आर वाइंग फॉर अ स्पॉट और पोटेंशियली 2 spots। हाँ, हारिस रऊफ, नसीम शाह, Vaz वैज Junior। हारिस रऊफ अहेड इन द पेकिंग ऑर्डर, ahead of them, ये हमें लिटिल बर्ड्स ने बताया। कैन वी जस्ट पुट हारिस रऊफ इन द लॉक्ड वाला? वो कर तो 13 हो गए। 13 हो गए वो। अच्छा, अब आपके पास 5 प्लेयर्स रह जाते हैं, वैज जूनियर और नसीम शाह। इफ यू वांट अ 4th फ्रंट लाइन पेसर, जो कि शायद ना लेकर जाओ आप। ख्वाजा नाफे, Khwaja Nafi is not like they're not sure about him, and there's reason for him to be, part of that conversation. अब्दुल समद, I don't know है। I have no idea why Abdul Samad is still part of the conversation because he hasn't featured. अगर उससे अगर आपने अब मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, मैं कब से मुझे बोल रहा पहले भी आ रहा था तेरा पॉइंट, हूं, लेकिन तुम नहीं समझ रहे थे। मैं ये कह रहा था कि देयर इज नो पॉइंट इस वक्त क्योंकि 6, 7, 8 पे शादाब नवाज फहूम है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट मेरा पॉइंट ये है कि 3 स्क्वाड से वो 7 क्यों, अगर उसे एक गेम नहीं मिल रही यार। तुझे पता है कि यहां पे अगर मैं सिलेक्टर होता तो मैंने उस जगह पे अब्दुल समद की जगह अब्बास अफरीदी का नाम रखा। You know that about me. ये कहां से आ गई? वैसे ही मैं कह रहा हूं कि एक अलग कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, टीम सेलेक्टर्स, मैनेजमेंट, कोच, कैप्टन, इफ अब्दुल समद इज विद यू फॉर 3 सीरीज, एक चलो वो बाहर हो गया था जिसकी हसन नवाज आ गया था, देन व्हाई हैजंट ही गॉटन अ गेम एंड व्हाई इज ही इन द कॉन्वर्सेशन ऑफ गेटिंग द टिकट टू श्रीलंका? Fair play. I agree with you. गिव हिम अ गेम ना। There is one person जो लॉक नहीं है और आई एम सरप्राइज्ड कि वो लॉक नहीं है, and that's उस्मान तारिक। ये मुझे नहीं समझ आई। I do not understand how can you go with just one frontline spinner and Abrar Ahmed, बाकी तो ऑलराउंडर्स हैं। उस्मान तारिक यार, if Abrar starts shitting the bed, you instantly get Usman Tariq in, right? अगर तो इन्हें डर और है कई जगहों पे तो you probably start Usman Tariq ahead of Abrar Ahmed। अगर तो इन्हें डर है कि वो आईसीसी कॉल आउट कर देगी उसका एक्शन, तो पहले खिला लो, पहले करवा लो। बिल्कुल, अब तक तो खत्म हो चुका होना चाहिए था, टेस्ट दे के वापस आ चुकी। और अगर आपने उसको, अगर तो वो कर रहे थे, आप वो वाली गेम खेले थे कि we're gonna maintain the mystery element and unleash him in the T20 World Cup, then why is he not a lock? और it was bad enough that Sufi Mac wasn't a part of this conversation, and I'm still low-key livid about that because I love the guy. Usman Tariq has to go. अगर Sufi Mac और Usman Tariq नहीं गए श्रीलंका, then what are you guys doing? Or not you guys, Hassan, come on bro. We know कि 20 लोग select करती है selection panel, and then the final 15 is selected by Hassan. Usman Tariq has to go. Usman Tariq needs to be on that plane, 100%. If not Sufi Mac, then Usman Tariq surely. एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आप T20 वर्ल्ड कप इन श्रीलंका खेलने नहीं जा सकते। It's I know batshit crazy. I know you've got Shadab, you've got Nawaz, and you've got Saim Ayub as your spinners, but they're not proper spinners. I mean, नहीं है they're not frontline spinners. वही अबरार है सिर्फ एक। आपको चाहिए उस्मान तारिक। आपको essentially decide ये करना होता है यार, in a squad of 15, that what 4 positions or what 4 roles do we need backups for? I would have gone with Abbas Afridi because I want backup for Rana Fahum. I would have gone with at least one of Usman Tariq and Sufi Mac because I want backup for Abrar Ahmed. 100%. I don't know if Usman Tariq would have been a backup or not. I think he would have started in one game. Yeah, sure. ठीक है. I would have wanted one pace bowling backup, ठीक है, और एक बैटिंग बैकअप। ये होता है ना, लॉजिक तो ये कहती है, साइंस इज द मैन। लॉजिक ही है। और उसके अंदर बैटर अगर आपका विकेट कीपर हो जाए तो वो तो सोने पे सुहागा। 4 चांद लग जाए ना। 4 नहीं 6 चांद लग 6 चांद लग जाए। So we said that Rauf is a lock, which means कि अब 2 spots रह गए हैं। This is just by the way what PCB is doing. This is not what we want. वो देख रहे हैं, तो पहले हमने पॉडकास्ट किया कि हमारे क्या स्क्वाड्स होते हैं। या वो पीछे चले जाओ जिसके अंदर मैंने ना जानते हुए भी वैज जूनियर को कर दिया था 18 से ही। इस तरह की चीजें हो जाती हैं। It's a tough job. This particular squad is a tough job.
फर्स्ट 11 में रखा हुआ था रऊफ/वैज जूनियर, उसके बाद जब डिसीजन बनाया वैज जूनियर गया स्क्वाड से बाहर। क्योंकि ये साद ने बदतमीजी की थी, उसने कहा था स्लैशेस खत्म Slashes करो, खत्म- मुझे बंदा बताओ। बदतमीजी नहीं है ब्रो। नहीं तो स्लैशेस का मतलब ये था कि कोई भी उन दोनों में से तो चलता है। एक्सरसाइज ये थी नहीं, एक्सरसाइज थी कि तुम हैसन हो, करो 15 सेलेक्ट। असूली तौर पे तो दे गो विद वन ऑफ बाबर एंड फखर एंड देन दैट ओपन्स अप अनदर स्पॉट। हैसन कह रहे थे आईसीसी को जाके यार बाबर या खेलेगा या फखर खेलेगा, आईसीसी ने कहा निकलो यहाँ से। वो तो ठीक है, बट दे आर गोना पिक बोथ ऑफ देम एंड दैट्स अ मिस्टेक। वो तो है, या वो तो पहले भी हम और कजन सैल को अगर 3 पे नहीं खिलाना तो फिर तो वो बहुत ही यूजलेस हो जाता है। वैसे तो हमें कोई गारंटी नहीं कि ही कैन रेप्लिकेट व्हाट ही डिड वर्सेस श्रीलंका इन दैट फाइनल T20 आई। ऑब्वियसली वो रेप्लिकेट तो नहीं हो रहा उसका 45 ऑफ 12 का 50% भी रेप्लिकेट हो जाए तो हम ले लेंगे। रेप्लिकेट कभी भी नहीं हो रहा, सिमिलर इनिंग्स आ जाएं तो फिट है। But he has had his few good knocks at number 3. Yeah. There's that. But anyway, they're going to pick both of Fakhar and Babar. They're going to waste a spot essentially. अब देखो फॉर्म तो दोनों की नहीं लगी हुई। Yeah. Fakhar and Babar both shitting the bed, but बाबर से ओपन नहीं कराना। Fakhar is versatile. एक तरह से तो सेंस ज्यादा फखर की बन रही है सोचा जाए तो, मगर वो क्योंकि वो दोनों को लेकर जाएंगे और हमें पता है कि वो लॉक्स एंड लेट्स मूव पास्ट और वो दोनों खेलेंगे प्रोबेबली। Yeah. या तो यार फिर तुम नसीम और वैस जूनियर में से एक रखोगे अगर राउफ लॉक है? मैं तो फिर दोनों को छोड़ रहा हूं। नहीं फिर मैं नहीं रखूंगा। तो उस्मान तारिक को एक लेकर जाओ और एक नाफे ले जाओ ब्रो। नहीं 14-15 हाँ नाफे और उस्मान तारिक। You like to have cover. What if Usman Khan is having a horrendous World Cup? I take नाफे. What I would do here is उस्मान तारिक रऊफ की जगह में वैज जूनियर को लेके जाता। तुम ना जस्ट बाय द वे बाकी रऊफ लॉक है तो 2 स्पॉट्स बच गए हैं, उस्मान तारिक के नाफे होने चाहिए। Roy Nafai and Uzi Tariq. खुश नहीं है लेकिन होना ये सेंस यही बात। But आपको ये बता दें कि we think that Naseem, Usman Tariq, Vaz Jr., Nafe and Abdul Samad, these are the guys they're confused about currently. 100%. And Abdul Samad shouldn't even be in that conversation. Hassan Nawaz is ahead in that conversation. अगर अब्दुल समद पिछले 3-4 मैचेस खेल के कुछ कर गया होता तो कॉन्वर्सेशन में बनता था। हाँ। अब देखो ना नाफे ने लिटरली एक मैच खेला मगर उसने इतना इंप्रेस किया कि वो आ गया कॉन्वर्सेशन में। वी नो दैट उस्मान खान इज नॉट लाइक एक्सेप्शनल बिहाइंड द स्टंप्स एंड बैटिंग में तो मुझे लगता है नाफे शायद ही इज अ मोर वेल इक्विप्ड बैटर। ही इज अ वेल इक्विप्ड। या वी डोंट नो कि वो अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। रैंपियां भी हैं उसके पास, अनऑर्थोडॉक्सी भी हैं, पुलें भी हैं। तो उस्मान खान कैन wield an axe। दरख्त काटना होगा श्रीलंका में, कुल्हाड़े मारने हो तो कुल्हाड़े मारने हो उस्मान खान चलेगा। और कोई पता नहीं यार, मे बी उस्मान खान हैज अ ग्रेट वर्ल्ड कप क्योंकि वो डोमेस्टिक लेवल पे और ये लीगो शिगो में तो फिर कुछ कर जाता है। एलपीएल में क्या रिकॉर्ड है अभी बीपीएल में अच्छा खेला है। यू नो एलपीएल देखिए उसका क्या किया उसने आज तक। तुम मेरे एलपीएल यार ये आजकल बहुत फ्री हो गया ये। अभी आप देखोगे ना जब प्रो स्पोर्ट्स फुटबॉल पे वहां पे भी एक टीट निकाली है मैंने ब्रो। टीट अजीब गालियां देना शुरू हो गया। गालियां दिया कर, ये बात जाके तू आलिया से किया कर। हाँ भाई एक सेकंड यार, ईस्ट है ये रंग बिरंगा मिच मार्च मुझे घूरियां करा रहा है साथी। ब्रो एलपीएल खेला ही नहीं हुआ। ओह एलपीएल खेला ही नहीं है वो। बीपीएल में आई रिमेंबर रिसेंटली हैड अ डिसेंट स्कोर। पॉइंट इज कि look, Pakistan aren't spoiled for choice. Rizwan has taken himself out of the conversation by getting retired out. उधर पता क्या हुआ? क्या वो जो रिटायर आउट हुए उसके बाद क्या हुआ भाई? फाख्ताज ने बताया है कि मेलबर्न रेनेगेड्स has apologized to Mohammad Rizwan. Oh, okay. Which I don't believe. They probably haven't like issued an apology. It's like, yeah, sorry, mate. You were scouring quick, so we retired you out. Yeah, he hasn't played in the LPL. Either way, we know कि league cricket के अंदर and domestic level पे Usman Khan still does perform and he might be like unattractive to watch, but if he can be effective, I have no issues. I do actually feel, even though I've watched Rafa in just one game keeping, मुझे नहीं पता उसकी कीपिंग इतनी अच्छी है कि नहीं है, मगर एक मैच के सैंपल साइज में तो नहीं अच्छी। बीपीएल में वैसे रिकॉर्ड बुरा नहीं है। मैं कह रहा हूं ना बीपीएल में बुरा रिकॉर्ड नहीं है, बट फिर बीपीएल की परफॉर्मेंसेस यू हैव टू टेक देम विद एन आउंस ऑफ सॉल्ट। वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आ जाते हैं। वो तो ओडीआई की स्क्वाड में पिक हो गए थे ना बीपीएल की परफॉर्मेंस में। वो तो बिल्कुल ही बैड शिट क्रेजी डिसीजन मेकिंग। 31 की एवरेज है, 147.6 का स्ट्राइक रेट, 200s 350s, that's pretty decent. Very good. So we are yet to see whether or not he can turn up in a mega event. Haris out of favor. He hasn't. I remember that. Haris out of favor. God. उसके साथ थोड़ी ज्यादती भी की आउट ऑफ पोजीशन खिला के। रिजवान ने खुद ही अपना नाम निकाल दिया बैलेट से। मुझे भूल जाओ। स्क्रू दैट। कोई रिजवान T20s खेलता होता था। वो अब दिन चले गए, ठीक है। और पता नहीं people why have they made this about reputation? It's a very strategic thing that happened. This is good for the sport. I tactically. love it. मैंने ट्वीट भी किया था कि 100% होना चाहिए. You have to give yourself the maximum chance of winning a match. Sometimes वो
सही रहेगी मूव, समटाइम्स विल बैकफायर, समटाइम्स इट विल बैकफायर, बट अगर तो बैटर तेज खेल रहा और रिटायर आउट हो जाए, मैं भी क्वेश्चन करूं। ऑब्वियसली स्ट्रेटजी है ना कि जिस तरह जब बॉलर अच्छी बॉलिंग करा रहा हो और उसका कोटा बॉल नहीं होता, हम कहते हैं ना कि यार ये क्या बकवास हुई, तब चढ़ी थी, तब चढ़ती है। नवाज को एक ओवर तो क्यों दिया था? उसी तरह अगर अच्छी बैटिंग कर रहा हो कोई और वो रिटायर आउट हो तो फिर तो मेक सेंस, मगर रिजवान ने तो पावर सर्ज भी जाया की थी, ही वेस्टेड द पावर सर्ज, राइट? फाइनली गॉट स्कोर्ड 6 though, बट आइदर वे यही दो ऑप्शंस रह जाती हैं आपके पास, उस्मान खान, ख्वाजा नाफे। अगेन यू आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज मैन, यू आर नॉट लाइक डूइंग मच। हमारे जानीज में इसकी बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट हुई एंड वी वर लाइक यार देयर इज नो करेक्ट आंसर ओवर हियर, देयर इज नो करेक्ट। एक का सैंपल साइज 1 गेम है, बट व्हाट वी सॉ ही पास द आई टेस्ट ख्वाजा नाफे। ऑस्ट्रेलिया वाली एटलीस्ट एक गेम तो है ना उसके अब उसकी भी गेम में फ्लॉज हैं, ऐसी बात नहीं है। ख्वाजा नाफे इज नॉट अ परफेक्ट क्रिकेटर। वो कह रहा था कोई कि इट वाज ऑल लाइक हैकी स्टफ टुवर्ड्स मिड विकेट, यस श्योर इट वाज अ बिट, बट he scored a boundary of a slog sweep versus spin and he pulled pace for 6. और जब पेस को पुल मारी 6 के लिए वो तो इस तरह की थी ना जो याद रहेगी शॉट, ठीक है? उस्मान खान hasn't done much with the bat but he's kept better than Nafe, at least in that one game what Nafe showed us, he's very error prone. मैं चाहता हूँ एक दो और गेम्स मिल जाए उसे, ऑस्ट्रेलिया वाली 2 मिले। बेस्ट चीज यही हो जाए कि फिर आप दोनों को ले जाओ, हाँ, और फिर आप उस्मान तारिक को आखिरी स्पॉट दे दो, ऐसा ही है। and you take one of Naseem, Rauf and Vaz Jr. pick your poison. So then you've got Shaheen, Salman Mirza and one pacer. Yeah. जो कि होगा राउफ, मगर तुम वैज जूनियर लेकर जाओ, मतलब राउफ और मैं वैज जूनियर स्लैश राउफ। नसीम doesn't make it for me. ये 3 नहीं, मैं पता नसीम I know तुम और आतिफ भाई जो है, आतिफ नवाज, he liked your shout out for Naseem. Naseem has been really good bro. Not shout out, shout. और फिर राणा जी, 4 पेस बॉलिंग ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। कितनी को चाहिए होंगी श्रीलंका में? वी डोंट इवन नो कि ड्यू ने कितना बड़ा रोल प्ले करना है यहाँ पे, वरना स्पिनर्स की बॉल गीली है, पिट रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या तुम परेशान हो गए हैं? और हमें तो ये भी नहीं पता कि बारिशें कितनी होनी है वर्ल्ड कप। हाँ, वो तो होनी है, वो तो कुछ ना कुछ। टेल एंड ऑफ द मॉनसून सीजन चल रहा था इस वक्त नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर, जहाँ पे डाम्बुला है। होपफुली फेब में ना चल रहा कोई मॉनसून सीजन, होपफुली नॉट, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। खैर आप भी बताओ यार कि आपकी 15 क्या हो, ये जो कुछ पोजीशंस से हम कर रहे हैं, लेकिन फिर से चाहिए। लेकिन ये देखो, अब आपकी एक्सरसाइज ये 13 बंदे जो हैं ये फिक्स है, बाकी 2 क्या होने चाहिए जो पीसीबी करेगा। आपकी ओपिनियन नहीं चाहिए कि आपके 15 क्या होते। आई मीन इट, I would riot if neither of Sufi Mac or Usman Tariq are in the squad, right? मैं तो तब चाहूंगा, ये सबसे बड़ी तब चढ़ाने वाली चीज हो मेरे लिए। यार मुझे लगता है जैसी स्क्वाड अनाउंस होना बेराम, हमें लाइव आ जाना, हमें आ जाना चाहिए, मगर वो हमें पता ही नहीं ना कब अनाउंस होगा। क्या पता वो उस मैच के बाद हो, तो सेकंड T20I के बाद। और साथ की बात ठीक है, why not go back to back on 29th, 30th and then take 31st to announce the squad? कैलेंडर नहीं देखते? नहीं, वो लाहौर कैलेंडर्स भी नहीं देखते। वीडियो पसंद आई तो लाइक, और तो कुछ मस्त 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 कैलेंडर। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो अस एवरीवेयर। उसके अलावा स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा, जहाँ चाहें वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। पोस्टर्स खरीद लें, जानी ऑफ द प्रोस फोर्स पॉडकास्ट बन जाए। उसके अलावा मुलाकात सून होगी, अभी कोई सेट स्केड्यूल नहीं है, लेकिन जैसी कोई अपडेट आएगी हम भी आ जाएंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज। बॉय गैजा फिट था, बहुत आला था, वेरी गुड शो, मजा आया। इनको भी आया होगा, उम्मीद तो है।